हेलो और साउंड बाइट्स इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हमारी न्याय प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। एक तरफ ये तकनीक बहुत बड़े वादे करती है, लेकिन दूसरी तरफ इसके कुछ ऐसे खतरे भी हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं। आज के हमारे इस सफ़र में हम कुछ अहम पड़ावों से गुजरेंगे। हम न्यायिक तकनीक के सफ़र, दुनिया भर और भारत के अलग अलग तरीकों, चंडीगढ़ के मशहूर चैट जीपीटी विवाद, एआई के पूर्वाग्रह और तकनीक और मानवीय संवेदना के बीच सही तालमेल बिठाने के तरीकों पर नजर डालेंगे। और अंत में समझेंगे कि क्यों एआई को सिर्फ एक सहायक के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस बात से कि अदालतों में तकनीक का विकास आखिर कैसे हुआ। ये बात काफी हैरान करने वाली है कि भारत की अदालतों में 5 करोड़ से भी ज्यादा मामले पेंडिंग हैं। जी हां, 5 करोड़। ये नंबर अपने आप में चौंकाने वाला है। और सच तो ये है कि इसी भारी बैकलॉग से निपटने की मजबूरी ने दुनिया भर में ऑटोमेटेड लीगल रिसर्च और प्रिडिक्टिव जस्टिस की तरफ तेजी से कदम बढ़ाने के लिए एक वैश्विक बदलाव को प्रेरित किया है। अगर पीछे मुड़कर देखा जाए तो अदालतों का ये तकनीकी सफर काफी लंबा रहा है। पहले हर चीज कागजी लेजर पर हुआ करती थी, फिर 2000 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट की शुरुआत हुई। हाल ही में नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड जैसी प्रणाली सामने आई और आज हम सीधे प्रिडिक्टिव एआई और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के युग में आ खड़े हुए हैं। इन्हीं शुरुआती प्रशासनिक बदलावों ने आज के इन जटिल एआई मॉडल्स के लिए एक मजबूत बेस तैयार किया है। अब एक नज़र डालते हैं कि दुनिया भर की अदालतें और भारत की न्याय प्रणाली इस स्मार्ट तकनीक को कैसे अपना रही हैं। यहाँ फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। चीन और एस्टोनिया जैसे देशों ने रोबो जज सिस्टम अपना लिया है, जहाँ छोटे मोटे दावों के पूरी तरह से ऑटोमेटेड फैसले हो रहे हैं। करीब 1 करोड़ से ज़्यादा मामले वहाँ निपटाए जा चुके हैं। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ का नज़रिया थोड़ा अलग और ज़्यादा संभला हुआ है। भारत सुपेस यानी SUPACE जैसी पहलों पर काम कर रहा है, जो जज की जगह नहीं लेती बल्कि सिर्फ लीगल रिसर्च में मदद करती हैं। मतलब यहाँ ह्यूमन इन द लूप यानी इंसान की निगरानी पर ज्यादा जोर है और कदम बहुत सतर्कता से उठाए जा रहे हैं। और जहाँ कानूनी रिकॉर्ड्स की बात हो, वहाँ डेटा प्राइवेसी तो सबसे ऊपर होगी। अदालत एआई जैसे क्षेत्रीय प्रोजेक्ट्स इसी सुरक्षा को ध्यान में रखते हैं। इसमें डेटा की प्रोसेसिंग पूरी तरह से भारत के अंदर ही होती है। किसी थर्ड पार्टी की दखलंदाजी ना हो, इसके लिए उनके अपने प्रोप्राइटरी एआई मॉडल हैं। और तो और हर जज के लिए अलग से विकेंद्रीकृत एन्क्रिप्शन दिया गया है ताकि संवेदनशील रिकॉर्ड्स पूरी तरह सुरक्षित रहें। लेकिन क्या होता है जब अदालत में किसी ऐसी तकनीक का इस्तेमाल हो जाए जो इसके लिए बनी ही नहीं है? आइए चंडीगढ़ चैट जीपीटी विवाद पर चलते हैं। ये मामला काफी चर्चा में रहा था। चंडीगढ़ के एक प्रॉपर्टी विवाद में अदालत के अंदर चैट जीपीटी का हवाला दिया गया। सोचने वाली बात यह है कि चैट जीपीटी जैसे टूल्स अक्सर हैलुसिनेशन यानी भ्रामक या मनगढ़ंत जानकारी देने के लिए जाने जाते हैं। तो क्या ऐसे उपकरण को किसी कानूनी मानक या लीगल प्रेसिडेंट का दर्जा दिया जा सकता है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और खतरनाक विरोधाभास है। यहीं से एक और बड़ी समस्या जन्म लेती है, जिसे ऑटोमेशन बायस कहा जाता है। इंसानों की एक फितरत होती है कि हम मशीनों या एल्गोरिदम के सुझावों पर आंख बंद करके भरोसा करने लगते हैं, भले ही उनमें साफ तौर पर गलतियां दिखाई दे रही हों। ये चिंता का विषय है कि अगर मानवीय जज अनजाने में भी इन मशीनी जवाबों पर हद से ज्यादा निर्भर होने लगें, तो न्याय की निष्पक्षता खतरे में पड़ सकती है। इसी निष्पक्षता से जुड़ा है हमारा अगला विषय, एल्गोरिदम का पूर्वाग्रह और मानवीय संवेदना की अहमियत। मशीनें कितनी भी स्मार्ट क्यों ना हो जाएं, उनके अंदर एम्पैथी यानी संवेदना नहीं होती। अमेरिका में हुए कॉम्पास टूल के अध्ययन को ही देख लीजिए। वहां यह सामने आया कि एल्गोरिदम ने पुराने नस्लीय भेदभाव को ही अपने फैसलों में दोहराना शुरू कर दिया था। इसके अलावा एआई के अंदर इको चेंबर्स बन जाते हैं, जो नए सिरे से पूर्वाग्रह पैदा करते हैं। सबसे अहम बात, कोई मशीन किसी इंसान के नर्वस शॉक, ट्रॉमा या नैतिक अपराध बोध को कैसे महसूस कर सकती है? वो बस डेटा देखती है, इंसानियत नहीं। इसी खतरे को सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही सटीक और दमदार तरीके से समझाया गया है। फायर फाइटर के वेश में एक आगजनी करने वाला। इसका सीधा सा मतलब है कि एआई को अदालत की प्रक्रिया तेज करने के लिए लाया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि अनजाने में ये उसी न्याय और निष्पक्षता को नष्ट कर दे जिसे बचाने का काम इसे सौंपा गया है। इसीलिए ये एक ऐसा दार्शनिक सवाल है जो सामने खड़ा होता है
क्या मानवीय भावनाओं के बिना कोई भी मशीन किसी इंसान के आघात या उसकी नैतिक जिम्मेदारी का सही मूल्यांकन कर सकती है? सच तो यह है कि कोर्टरूम में एक इंसान के अंतर्ज्ञान और उसकी जवाबदेही को कोई भी मशीन कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती। अब सवाल यह है कि फिर आगे का रास्ता क्या है? तकनीकी दक्षता और मानवीय न्याय के बीच यह संतुलन कैसे बनाया जाए? भारत के सुप्रीम कोर्ट के व्हाइट पेपर में इसका बहुत अच्छा ढांचा पेश किया गया है। इसमें जोखिमों और उनके समाधान को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। जैसे अगर एआई हैलुसिनेट या भ्रमित करता है तो उसका अनिवार्य रूप से मानवीय सत्यापन यानी इंसानी क्रॉस चेक होना ही चाहिए। डीप फेक सबूतों के खतरे से बचने के लिए कोर्ट का अपना सुरक्षित इन हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, एआई पर हमारी निर्भरता हद से ज्यादा ना बढ़े, इसके लिए उसे सिर्फ प्रशासनिक कामों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। इसी पारदर्शिता को लाने के लिए विचारा जैसे फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इसमें पहले केस की भूमिकाओं को अलग अलग बांटा जाता है, फिर उसका सही संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट बनाया जाता है, उसके बाद पुराने निर्णय निकाले जाते हैं और अंत में एक स्पष्टीकरण तैयार किया जाता है। ये जो एक एक कदम बढ़ाकर लॉजिक सेट किया जाता है ना, इसी से लीगल टेक में लोगों का भरोसा कायम होता है। तो इन सब बातों का निष्कर्ष क्या निकलता है? यही कि एआई को सिर्फ एक सहायक की तरह ही काम करना चाहिए। दार्शनिक इमैनुएल कांट का एक बहुत ही मशहूर विचार है जो यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। उनका कहना था कि न्याय को व्यक्तियों को अपने आप में एक साध्य मानना चाहिए, न कि किसी प्रिडिक्टिव मॉडल में केवल डेटा पॉइंट के रूप में। हर इंसान की एक गरिमा होती है, उसे सिर्फ कुछ नंबर्स या डेटा में नहीं बदला जा सकता। इसीलिए एआई को सिर्फ जज की मदद करनी चाहिए, लेकिन फैसले सुनाने का अधिकार हमेशा एक इंसान के पास ही होना चाहिए। अंत में एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, अगर एल्गोरिदम ही हमारे न्याय का फैसला करने लगें तो फिर हमारी उस मानवता का क्या होगा जो हमें इंसान बनाती है? ये एक ऐसा विषय है जिस पर लगातार विमर्श की जरूरत है। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही और गंभीर और ज्ञानवर्धक मुद्दों को गहराई से समझने के लिए साउंड बाइट इंडिया को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।